प्रेज लॉर्ड। प्रियो, पिछले कई दिन से हम लोग एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो टॉपिक आप सब जानते हैं कि हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि संसार में हमारे जो दिखाई ना देने वाले कुछ दुश्मन होते हैं। जैसे पाप हमारा दुश्मन है, शैतान जिसको दुष्ट आत्माएं भी बोलते हैं वो हमारा दुश्मन है। संसार और संसार में पाई जाने वाली जो इच्छा अभिलाषाएं, दुष्ट इच्छा अभिलाषाएं, वो भी हमारा दुश्मन है। और मृत्यु जो परमेश्वर से अलग कर देती है वो हमारा दुश्मन है। तो अभी हम पाप के बारे में सुन चुके हैं, सीख चुके। पिछले हफ्ते हमने सीखा था शैतान के बारे में। आज हम सीखेंगे प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, शैतान के प्रति हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। जैसे पाप के प्रति हमारा एक्शन हमने सीखा था और मैं समझता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई होगी। सो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स किया करिए। और आज हम सीखेंगे शैतान और शैतान के प्रति हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, शैतान के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि शैतान कौन है, क्या करता है, कैसे करता है। और प्रियो एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो शैतान हमारा दुश्मन है और जब दुश्मन के प्रति उसकी जब चालों को हम समझ जाएंगे ना तो उससे लड़ना हमें आसान हो जाएगा। और जब हम उसकी स्ट्रेटेजी को समझ जाएंगे, उसकी चालों को समझ जाएंगे, वो कैसे काम करता है वो समझ जाएंगे, तो हम उस पर विजय पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम जीतेंगे। आमीन। सो आइए चलेंगे। प्रिय, शैतान के विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमसे छल ना कर सके, हमें धोखा ना दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 11 पद। थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 पद। पढ़िए, ऊपर से पढ़ दीजिए। इसका 11 पद पढ़िए, 10 और 11। हाँ 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 कि शैतान का हम पर दाव न चले कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, शैतान की युक्तियों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। जब हम अनजान कब नहीं रहेंगे प्रियो, जब हम उसकी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और वचन का ज्ञान हमें होगा, तब हम बहुत अच्छे से उसकी युक्तियों को समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में है और उस उदाहरण को हम सुनेंगे, सीखेंगे। प्रभु हम पर अनुग्रह करे। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 11 पद। 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। प्रियो, हम अनजान नहीं हैं। क्यों अनजान नहीं है? क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन का ज्ञान हमारे अंदर है। एक बात बता दूं मैं, होशे नबी की पुस्तक, उसके होशे नबी की पुस्तक में एक बात लिखी है। प्रभु कह रहा है वहाँ पर कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। तो यदि हमारे अंदर प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं होगा, हमें बड़ा नुकसान हो सकता है, हमें बड़ी तकलीफ हो सकती है। हमारा यूँ सोचिए, बहुत सारे लोगों का नाश हो सकता है यदि उनके अंदर वचन का ज्ञान नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो यदि हम शैतान को तब समझ पाएंगे जब वचन का ज्ञान हमारे अंदर होगा, और जब वचन का ज्ञान हमारे अंदर होगा हम शैतान को जवाब दे पाएंगे, हम उससे लड़ पाएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। आमीन। पढ़िए 4 का 1 से लेकर। हाँ 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 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु मसीह की स्टार्टिंग, जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लेने के बाद जब सेवा शुरू करी
है ना, जब सेवा शुरू करी तब वो सबसे पहले उपवास में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। संसारिक नियम ये कहता है, संसार ये कहता है कि जब हम दूध बादाम खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तब हम बलवान बनते हैं। और सही भी है, फिजिकली हम जब बहुत न्यूट्रिशन चीज़ें लेते हैं, हेल्दी चीज़ें लेते हैं, तो हमारा शरीर बलवान बनता है, ताकतवर बनता है। लेकिन आत्मिक जगत में कुछ चीज़ें अलग है। आत्मिक जगत में जब हम उपवास रखते हैं तब हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारी आत्मा स्ट्रांग बनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने सेवा शुरू करने से पहले, अपनी सेवा को जब उसने आरंभ किया, उससे पहले वो उपवास में गया। और वो कितने दिन उपवास में गया? बाइबल बताती है 40 दिन उसने उपवास किए। आगे पढ़िए। हाँ 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 हाँ। देखिए अब क्या हुआ, सुनिए अब क्या हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब यीशु मसीह के 40 दिन के जब उपवास के दिन जो उसके थे, जब उसने उपवास अपना कंप्लीट कर लिया, जब उपवास उसका पूरा हो गया, तो उसके पास कौन आया? बाइबल बताती है शैतान आया, है ना। कौन आया? शैतान आया। जब आप स्पिरिचुअल जगत में, संसारिक जगत, एक होता है स्पिरिचुअल, एक होता है संसारिक। आत्मिक और संसारिक दो अलग अलग चीज़ें। तो जब स्पिरिचुअल जगत में आप कदम रखते हैं, है ना, स्पिरिचुअली जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने परीक्षाएं आती हैं, मुठभेड़ होती है। किससे? शैतान से। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे बल्ले बल्ले है, हमने तो प्रार्थना कर ली, हमने तो उपवास कर लिया, अब शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा। आप इस बात को समझना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी हमने प्रार्थना की है, और अभी हमने उपवास रखा है, अभी हमने प्रार्थना की है, और हम अब सब कुछ बढ़िया चलेगा। हाँ, बढ़िया चलेगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, आपने उपवास किया, आपने प्रार्थना किया, और जब इंसान उपवास प्रार्थना करता है तो शैतान की नींवें हिलती हैं, उसको प्रॉब्लम होती है, उसको दिक्कत होती है। यूँ सोचिए कि वो उसको बड़ी तकलीफ होती है जब हम लोग आत्मिक उन्नति करने की कोशिश करते हैं या आत्मिक उन्नति करते हैं, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। उसको बड़ा मज़ा तब आता है जब एक विश्वासी पाप में डूबा रहता है, पाप करता रहता है, उसको बड़ा मज़ा आता है और उसको टेंशन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति वचन में और प्रार्थना में बढ़ने लगता है, वचन और प्रार्थना में उन्नति करने लगता है, उसको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं तब हमारी आत्मा बलवान होती है। अब एक चीज़ आप सोचना, एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई एथलीट है, या कोई जैसे बॉक्सिंग करने वाला है, रिंग में जो खड़े रहते हैं, जो रिंग में लड़ते हैं, वो तैयार ही इसलिए हुआ है कि वो जीते, है ना। तैयार ही इसलिए हुआ है कि वो लड़े, है ना। उसने प्रैक्टिस इसलिए की है कि वो लड़े। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड़ाई ना हो, तो भाई लड़ाई ना हो तो जीतेगा कैसे? कोई बॉक्सर यानी कोई एथलीट, कोई पहलवान तैयारी करे और उसका किसी से मुकाबला ही नहीं हो, तो जीतेगा कैसे? जीता हुआ कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो ऐसे ही आत्मिक जगत में भी होता है। जब हम स्पिरिचुअल वारफेयर है, ये आत्मिक युद्ध है, स्पिरिचुअल वारफेयर है। यहाँ पर दिखाई कुछ चीज़ें नहीं देती, लेकिन होती बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो क्या होता है जब हम उपवास करते हैं, जब हम प्रार्थना में करते हैं, उपवास में जब होते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं उपवास में रहकर, तो हमारी आत्मा बड़ी बलवान होती है। अब जब बलवान हो गई, अब जब ताकतवर हो गई, तो भैया युद्ध तो होगा ना। फिर बलवान किस लिए बने? युद्ध करने के लिए तो बने। ताकत किस लिए प्राप्त की है? लड़ने के लिए तो प्राप्त की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को पता था कि मेरी सेवा क्या होनी है, यीशु मसीह को पता था कि मुझे क्या करना है, और इसके लिए उसने अपनी सेवा को शुरू करने के लिए पहले आत्मिक बल प्रदान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक बल उसे कैसे मिला? उपवास करने से। संसारिक पहलवान जो होते हैं, जो धावक होते हैं, जो या एथलीट्स जो होते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं या और कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं? वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बहुत सारी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं और फिर अपने शरीर को बलवान बनाते हैं, बलशाली बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, और फिर जाकर लड़ते हैं। स्पिरिचुअल जगत में ऐसा होता है कि जब हम उपवास करते हैं तब ताकतवर बनते हैं। अब जब ताकतवर बन गए तो अब तो मुकाबला तो होगा ना भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब यीशु मसीह का उपवास हो गया, सब कुछ हो गया, अब नंबर आ रहा है लड़ाई लड़ने का। किससे? शैतान से। तो शैतान आया पास में।
शैतान आकर क्या बोला? शैतान आकर क्या बोला यीशु मसीह को? तू यदि इन पत्थरों से कह देगा कि ये रोटी बन जाए तो बन जाएंगी। शैतान ऐसा क्यों बोल रहा पता है? वैसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको पता था कि यीशु मसीह 40 दिन से भूखा है, 40 दिन से भूखा है, और उसको पता था इसको रोटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे भूख लग रही 40 दिन। आप सोचिए कोई व्यक्ति 40 दिन उपवास रख ले तो उसकी हालत क्या होगी? शरीर में वो बड़ा दुबला हो जाएगा, सारा फैट उसका खत्म हो जाएगा, बहुत दुबला वीक हो जाएगा, और उसे बहुत ज्यादा होगी कि यार मैं कुछ खाऊं ताकि वापस मुझे बल मिले, ताकत मिले शरीर में। तो शैतान ही आया और शैतान आकर बोला कि तू यदि इस पत्थर को बोले रोटी बन जाए तो बन जाएगा, क्योंकि रोटी उसकी नीड थी, यीशु मसीह की नीड थी, उसे भोजन चाहिए था। हमारे पास भी शैतान आता है और हमारी जो नीड होती है, हमारी जो ज़रूरत होती है, जो हमें चाहिए होता है, उसको कैसे भी तरीके से, किसी भी तरीके से प्राप्त करने के लिए वो हमें मतलब प्रेरित करता है। यीशु मसीह को क्या बोला? इन पत्थरों को बोल कि ये रोटी बन जाए। यीशु मसीह बोलता पत्थरों को तो बन भी जाती है, लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा 3.5 साल जो उन्होंने सेवकाई करी, उन 3.5 सालों में उन्होंने हमें बहुत सारे मॉडल दिए, नमूने दिए। और यीशु मसीह ने यहाँ पर यीशु मसीह को वही कह रहा है कि इन पत्थरों से बोल कि रोटी बन जाए। क्यों? क्योंकि शैतान को पता था कि यीशु को अभी क्या चाहिए, नीड क्या है ना। ऐसे ही शैतान हमारी भी नीड जानता है, हमारी भी ज़रूरतें जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी नीड क्या है, और शैतान हमें उकसाएगा, शैतान हमें ऐसा चुभोएगा, हमें फोर्स करेगा कि हम किसी भी तरीके से अपनी उस नीड को, किसी भी तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें। हो सकता है आपके पास, हो सकता है किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो शैतान उसको उकसाएगा, उकसाता भी है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग उसके उकसाने में आ जाते हैं। शैतान उकसाता है, यार आज बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास अच्छा काम धंधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो शैतान उनको उकसाता है कि तुम्हें चोरी कर लेनी चाहिए। कर लेते चोरी। आज कितना क्राइम है, ये क्राइम कौन करा रहा है? शैतान करा रहा है। उनको उकसाता है कि तुम्हें इस रीति से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेना चाहिए। वो हत्या कराने से पीछे नहीं है, वो और बुरे काम कराने से पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है वो इंसान की दुखती नस पे उंगली रखता है, वो कमजोरी पर उंगली रखता है, वो कमजोरी को ज्यादा हाईलाइट करके बताता है। वो क्या करता है कि क्या करेगा, वो आपकी कमजोरी को जूम करके बड़ा करके दिखाएगा। और वो यहां पर यीशु मसीह के पास आया और क्या बोला? पढ़िए, वापस पढ़िए। यदि तू, क्या बोला सबसे पहले? यदि तू शक डाल दिया। सबसे पहले क्या डाल दिया? शक। मैंने कहा ना, उसका काम ही यही है, शैतान की स्ट्रेटेजी है, शैतान का ये तरीका है कि वो सबसे पहले इंसान की जिंदगी में शक लाता है। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ रहा है। आप सोचिए, जब वो यीशु मसीह के पास आ गया, यीशु को नहीं छोड़ रहा है, तो आप और हम क्या हैं? आप और हम क्या हैं? हम तो इंसान हैं, कॉमन मैन है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कहा, किसी सेवक ने कहा कि दुष्ट आत्मा चर्च में नहीं आ सकती। अभी शैतान यीशु मसीह से डायरेक्ट आमने सामने बात कर रहा है। तो चर्च ज्यादा बड़ा है या यीशु मसीह ज्यादा बड़ा है? तो जब यीशु मसीह के पास यीशु मसीह ज्यादा बड़ा है, तो यीशु मसीह के पास यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर है, तो जब यीशु मसीह के पास शैतान जा सकता है, तो चर्च में नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। शैतान ने बोला यीशु मसीह से, यदि तू परमेश्वर पुत्र है। यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया में आया है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र, वो खुद भी जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? एक चाल चल रहा है ना, चाल चल रहा है। बोले चांस लेने में क्या बुराई है? एक चांस लेते, फंस जाएगा तो बढ़िया है, जाल तो लगा देते हैं, कांटा तो डाल देते हैं, जाल तो बिछा देते हैं, फंस जाएगा तो बढ़िया है, वरना कुछ और पैतरा अपनाएंगे। शैतान बहुत चालाक है, वो कभी हार नहीं मानता, ध्यान रखना आप।
हम हार जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, लेकिन शैतान हार नहीं मानता। वो कोशिशों पे कोशिश करता रहता है, कोशिशों पे कोशिश करता रहता है, कोशिशों पे कोशिश करता रहता है। उसने यीशु मसीह के सामने एक चाल चली, है ना, और वो चाल क्या थी? शक डालो। क्या करो? शक डालो कि कहीं ये फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, बोले मैं तो हूँ, अभी देख, अभी करके बताता हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, अभी देख, अभी करके बताता हूँ। तो क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, शक डाल दिया। उसके बाद शक डालने के बाद क्या बोला? पढ़िए। हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। पहली बात शक डाला, दूसरी चीज क्या करी? दूसरी कोशिश क्या करी कि गलत तरीके से भोजन, गलत तरीके से रोटी तैयार करने के लिए कहा। पत्थर को, है ना, पत्थर को बोला कि रोटी बन जाए। हालांकि यीशु मसीह बना सकता था पत्थर को रोटी, है ना, पत्थर को रोटी बना सकता था यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा हमें मॉडल दिया, प्रियो, हमें नमूना दिया, है ना, हमें सिखाया कि हमें हर एक चीज के लिए तरीके से चलना है, जो परमेश्वर ने ठहरा दिया उसके अनुसार काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और, यहाँ पर एक और बात बताऊं मैं आपको, जो व्यक्ति 40 दिन से भूखा होना, उसको डायरेक्ट आप रोटी नहीं खिला सकते। 40 दिन 40 रात वो भूखा था। साइंस भी इस बात को कहती है कि उससे थोड़ा थोड़ा कर वापस रूटीन अपना शुरू करना चाहिए, यानी हल्का भोजन लेना है। यदि यीशु मसीह उस दिन रोटी खा लेता, पत्थर की रोटी बनाकर खा भी लेता, तो पहली बात तो खाता ही नहीं। और यदि कोई व्यक्ति 40 दिन लगातार भूखा रहे और एक डायरेक्ट रोटी खा ले, तो उसको दिक्कत भी हो सकती है, मर भी सकता है। तो शैतान ने क्या करा? चाल चली, और चाल ये थी, यीशु मसीह को शक डाला। शक डालने के बाद एक गलत रीति से, गलत तरीके से अपनी उस जरूरत को पूरा करने के लिए बोला। लेकिन यीशु मसीह का जवाब सुनिए। मैं आपको सिखा रहा हूं शैतान के प्रति, शैतान जो चाल चलेगा उसके प्रति हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। पढ़िए आगे। यीशु ने उत्तर दिया। शैतान ने अपनी बात कर ली, ठीक है, शक डाला, ये करा, वो करा, वो करा, लेकिन शैतान को यीशु मसीह ने आंसर दिया, उत्तर दिया, प्रतिक्रिया करी, एक्शन किया। और वो एक्शन क्या था? पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है। मैंने आपको बताया ना, वचन में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो हमारे पास भी शैतान यदि मान लो ऐसी कुछ परीक्षा लेके आए और हमें मालूम नहीं हो कि ये लिखा है, इस काम के लिए ये लिखा है, तो हम उसे कैसे जवाब दे पाएंगे? इसलिए वचन को पढ़ना, सुनना और सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको मानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह को वचन पता था, इसलिए यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु पूरा करिए। हाँ हाँ, ठीक है, पहली बात हो गई, पहली परीक्षा हो गई। उसके बाद शैतान ने क्या करा? यीशु मसीह को कहाँ ले गया? वापस पढ़िए। हाँ, शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और मुझसे कहा, हाँ, इनका अधिकार और वैभव तुझे दूंगा। किसको बोल रहा है शैतान? यीशु मसीह को बोल रहा है, परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर को ही शैतान क्या बोल रहा है? इसका वैभव और इसका सारा अधिकार मैं तुझे दूंगा, और क्योंकि वो मुझे सौंपा गया। आगे, हाँ, जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। मैं अक्सर एक स्टोरी अपने किसी काउंसलिंग में सिखाता हूं कि मेरे एक बहुत अच्छे मेरे रिश्तेदार ही थे, हैं अभी भी, तो उनकी एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में वो थोड़ी सी अजीब ज़मीन थी, मतलब स्क्वायर नहीं थी, अजीब ज़मीन थी और खड्डा था। खड्डे में उन्होंने क्या करा, उसको ज़मीन खरीदी तो खड्डा था, खड्डे को भरा भरू के उन्होंने उस पर एक बिल्डिंग बना दी, एक हॉस्टल बना दिया। और उस हॉस्टल में वो रहते भी थे और उनके साथ बच्चे भी रहते थे हॉस्टल में। उसके बाद क्या हुआ
थोड़े दिन बाद वहाँ कुछ ऐसी अजीब हरकतें होने लगी। अजीब हरकतें बोलने से वहाँ दुष्ट आत्माओं का कुछ काम होने लगा। मतलब ऐसा कुछ भी हुआ कि जब छोटे छोटे बच्चे थे, उनके हर कोई कभी अनजान ही कोई व्यक्ति झापड़ मार के चला जाता था। बच्चे ऐसे हो जाते थे, यार किसने मारा। और मैं आपको कोई ऐसी फिल्म की स्टोरी नहीं सुना, रियल बात बता रहा हूँ। किसी बच्चे को ऐसे पकड़ के बीच दरवाजे के बीच में, जैसे मान लो ये इतना ऊंचा दरवाजा है और बच्चा बीच में लटका हुआ, आप उसके नीचे भी ऐसे हाथ डाल के कर सकते हो, ऊपर भी ऐसे पूरा यूं गोल घुमा के दे सकते हो, यानी नीचे भी खाली ऊपर भी खाली, बीच में लटका देता था। ऐसी वहाँ पर शैतानी कुछ हरकतें होने लग गई थी। अब वो बहुत डर गए, बोले यार ये क्या हो रहा है, बहुत डर गए, ये क्या हो रहा है। बहुत सारे परमेश्वर के दासों को बुलाया गया प्रार्थना के लिए, बहुत सारे परमेश्वर के दासों को बुलाया। कभी कोई परमेश्वर के दास जा रहे प्रार्थना करने, कभी कोई परमेश्वर के दास जा रहे प्रार्थना करने। अब क्या होता था, जब वो प्रार्थना की जाती थी वहां पर कुछ शांति आती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े 2-4 घंटे बाद फिर वापस कार्यक्रम शुरू होता था। तो वो लोग परेशान हो गए, बोले यार क्या करें। तो उनके पास क्या होता था, सफेद कागज, पत्थर के ऊपर सफेद कागज लिपटा हुआ उनके पास आता था, और उस कागज पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ आता था। तो एक बार एक पत्थर आया, वो लोग उससे पहले क्या किए कि उन्होंने देखा यार जो परमेश्वर के दास लोग आते हैं और आकर प्रार्थना करके चले जाते हैं, और फिर वापस हम अकेले हो जाते हैं, और फिर वापस ये दुष्ट आत्मा हमारे घर में तांडव करती हैं। तो उन्होंने क्या करा कि यार अपन खुद प्रार्थना करना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपन खुद प्रार्थना करना शुरू करते। तो उन्होंने बाकायदा जैसे कोई चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, ऐसे ही उन्होंने मेज कुर्सी लगाया कि यार हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति आएगी और प्रभु बैठेगा। तो उन्होंने बाकायदा ऐसे कोई चीफ गेस्ट को बुलाते, ऐसे बिल्कुल मेज लगाई, उस पर बुके वुके रखा और बिल्कुल दरी वरी बिछा कर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद, थोड़े 2-4 घंटे बाद एक पत्थर आया, कागज उसमें लिपटा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था, प्रार्थना करना बंद करो, तुम्हारी प्रार्थना करने से मेरा खून जलता है, तुम्हारी प्रार्थना करने से मेरा खून जलता। तो मजा आ गया उनको। तो मेरे जो रिश्तेदार थे उनको मजा आ गया, बोले यार ये तो मजेदार बात है, दुश्मन का खून जल रहा है, शैतान हमारा दुश्मन है और दुश्मन का खून जल रहा है, तो मजा आया। तो और प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करने लगे। तो शैतान के थोड़े आक्रमण और तेज हुए। फिर एक दिन एक पत्थर आया, और उस पत्थर में उस लिखा हुआ था कि तू मुझे एक काम कर, तू मेरी आराधना करने लग जा, तू मेरी सेवा पूजा करने लग जा, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे, और इस शहर का सारा धन और संपत्ति मैं तुझे दिलाऊंगा, तुझे दूंगा। इस शहर का सारा धन संपत्ति तुझे दूंगा, और इस शहर में तू ही तू होएगा। क्या बोला? तू ही तू होगा इस शहर में, और कोई नहीं होगा। इस शहर का सबसे बड़ा सेठ, समझ लीजिए, इस शहर का सबसे बड़ा सेठ तू होगा। बोले मुझे थोड़ी सी जगह दे दे अपने घर में, और मेरे नाम की सेवा कर, मेरे नाम की उपासना कर, मेरी सेवा पूजा कर, और मैं तुझे ये सब दूंगा। ऑफर अच्छा था, ऑफर अच्छा था। बहुत सारे लोग बहुत सारे कोई होते, तो यदि हर कोई में से कोई भी ऐसा कोई होता तो वो क्या करता है, इस ऑफर का लाभ उठा लेता। बोले यार पैसा किसको नहीं चाहिए, क्या करना, थोड़ी सी जगह तो देनी है, थोड़ी सी जगह तो देनी है। जैसे मैंने एक बार प्रचार में बोला था, कील है ना, ऐसे ही थोड़ी सी जगह तो देनी है। और कोई होता तो फंस जाता, लेकिन उन्होंने इस बात को जाना कि शैतान झूठा है। बाइबल कहती है शैतान झूठा है और झूठा का बाप है। वो जो वादा कर रहा है वो ऐसा कर कुछ भी नहीं सकता। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा वो तो अपने दुआ प्रार्थना में लगे रहे, और उन्होंने कहा कि मैं तुझे कुछ देने वाला नहीं। उन्होंने जो ऑफर शैतान की तरफ से आया था वो उसको नहीं माना, भले ही नुकसान उठाना पड़ा या दुख उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, प्रियो रेगुलर प्रार्थना करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन दुष्ट आत्माओं को उस घर को छोड़कर भागना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर शैतान भी यीशु मसीह को एक ऑफर दे रहा है। यहाँ पर भी शैतान यीशु मसीह को एक ऑफर दे रहा है। और क्या ऑफर दे रहा है?
सारे वैभव दिखाए और क्या बोला, वापस पढ़ दीजिए। हाँ, पल भर में सारे राज्य दिखाए। हाँ, इन सब का अधिकार और वैभव तुझे दूंगा, तुझे राजा बना दूंगा, तुझे राजा बना दूंगा, तुझे अधिकारी बना दूंगा, तुझे ये दे दूंगा, मैं ये अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुझे दूंगा। आगे, हाँ, ये मेरे पास है और मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। आगे, हाँ, तू मुझे प्रणाम करे। शैतान की सबसे बड़ी समस्या क्या पता है क्या है? उसको प्रॉब्लम क्या है? उसको प्रॉब्लम परमेश्वर से है कि यार कितनी महिमा होती है परमेश्वर की, कितने लोग परमेश्वर के सामने दंडवत हो जाते हैं, कितने लोग परमेश्वर के सामने सर झुकाते हैं, कितने लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, कितने लोग परमेश्वर की पूजा करते हैं, कितने लोग परमेश्वर को दुआएं करते हैं। बोले यार ये मुझे क्यों नहीं मिलता है, मुझे लोग गिरकर झुककर नमस्कार क्यों नहीं करते? तो जो इसके जाल में फंस जाते हैं वो तो करते होंगे, लेकिन ये यीशु मसीह को भी जाल में फंसाना है। और क्या बोला? यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे। ये यीशु मसीह को प्रणाम चाहता था, ये चाहता था कि परमेश्वर खुद यीशु मसीह इसको प्रणाम करने लग जाए, झुक जाए इसके सामने। इसकी बड़ी चाल थी, इसको बड़ी प्रॉब्लम है। इसको बड़ी प्रॉब्लम है कि परमेश्वर की इतनी आराधना होती है, परमेश्वर की इतनी सेवा होती है, परमेश्वर को लोग इतना मानते हैं, दुनिया परमेश्वर के पीछे है, लेकिन बोले लोग मेरी उपासना नहीं करते। इसको अपनी उपासना करानी है, इसको अपनी पूजा करानी है। जैसे मैंने वहां एक उदाहरण दिया उस मेरे रिश्तेदार का, उसने क्या कहा, बोले घर में मेरा एक स्थान बना दे, मुझे थोड़ी सी जगह दे दे और मेरी सेवा पूजा कर, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ परमेश्वर की पूजा करता हूँ, मैं तो सिर्फ यीशु का पुजारी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये यीशु का ऑफर दे रहा है। बोले इस संसार का सारा वैभव उसने जो वहाँ से दिखाया होगा, क्या क्या दिखाया होगा, सारा सोना चांदी, ये वो हीरे जवाहरात, ये वो कितना कुछ है इस पृथ्वी पर, कितनी कीमती धातुएं। बोले ये सब मैं तुझे दूंगा, तू क्या कर मुझे, कि क्या मांगा? बहुत बड़ी कीमत मांगी यीशु मसीह से, कितना कुछ देने को तैयार है, सारा वैभव देने को तैयार है, संसार का अधिकार देने को तैयार है, सारी कीमती धातुएं देने को तैयार है, वस्तुएं देने को तैयार है। और मांग क्या रहा है? सिर्फ क्या मांग रहा है? कि तू मेरी वर्शिप कर। शैतान वर्शिप का भूखा है, ध्यान रखना, शैतान वर्शिप का भूखा है। शैतान आज बहुत सारे लोग गलत तरीके से धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से और कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो शैतान की पूजा करते हैं। शैतान जो कि इंसान का विरोधी है, शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, शैतान जो इंसान का विनाश करना चाहता है, शैतान जो इंसान को नर्क ले जाना चाहता है, वो ऑफर देता है और बहुत सारे लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर नहीं फंसा, यीशु मसीह यहाँ पर नहीं फंसा। यीशु मसीह को बहुत अच्छा ऑफर दिया था। करना क्या है? नमस्ते ही तो करना है, प्रणाम ही तो करना है, झुकना ही तो सही, दंडवत ही तो करना, वर्शिप ही तो करनी है, पूजा ही तो करनी है। मेरे उसको मित्र को, रिश्तेदार को क्या कहा? यहाँ का, इस शहर का सारा सब कुछ तुझे दूंगा, तू होगा, सेठ बना दूंगा तुझे, क्या कर? मेरी पूजा कर। किसकी पूजा? शैतान की पूजा। आज बहुत सारी जगह शैतानी बहुत सारी जगह शैतानी चर्च भी बन गए, ध्यान रखना। और वहां शैतान की पूजा होती है, वहां पर क्रूस को उल्टा लटकाया हुआ गया है और वहां शैतान की पूजा होती है। शैतान पूजा का भूखा है, शैतान को वर्शिप करानी है लोगों से, और लोगों से करानी, पता है क्यों करानी? क्योंकि आप यदि बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी इमेज में बनाया है, अपनी शक्ल सूरत जैसा बनाया है, अपने जैसा बनाया है। तो शैतान को और कुछ नहीं चाहिए, वर्शिप चाहिए, और उसको चाहिए कि वो
उस व्यक्ति को, उस इंसान को जो परमेश्वर की शक्ल सूरत में बनाया गया है, जो परमेश्वर के जैसा बनाया गया है, उसको चरणों में लिया है। बहुत सारे लोग आ गए उसके चरणों में। बहुत सारे लोग शैतान को अपनी सोल, अपनी आत्मा बेच देते थे कि हमें सिर्फ सक्सेस चाहिए, हमें सिर्फ सफलता चाहिए, हमारी आत्मा भले तू ले लेना। बहुत सारे लोगों के ऐसी गवाहियां हैं कि शैतान ने उनसे स्पष्ट बात करी कि हमें तुम्हारी सोल चाहिए, मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, बदले में क्या चाहिए दूंगा, बदले में क्या चाहिए दूंगा, मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, यानी तुम्हारी आत्मा चाहिए। यीशु मसीह को यहाँ पर एक ऑफर दिया। बहुत देखा जाए तो बहुत छोटा सा ऑफर है, मतलब छोटा सा काम करना है और प्रतिफल बहुत बड़ा मिल रहा है। कोई लालची इंसान होता और कोई होता तो फंस जाता। बोले यार नमस्ते तो करना है, झुकना ही तो सही है, प्रणाम ही तो करना है, वर्शिप ही तो करनी है, थोड़ी सी इसकी आराधना ही तो करनी है, कर लेंगे, इतना सब कुछ दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह का जवाब सुनिए, पढ़िए आगे। एक बात यह है, यहां पर मान लीजिए हम हों और हमारे सामने ऐसा ऑफर आए, हम क्या करेंगे? पहली यीशु मसीह की जरूरत क्या थी? खाना थी, है ना? पहली जरूरत यीशु मसीह क्या थी? खाना थी। उसको 40 दिन से भूखा था, उपवास में था और उसको खाने की जरूरत थी। और शैतान उसके सामने क्या लालच लेके आया? यदि ये पत्थर है, इन पत्थरों को बोल, गलत रीति से अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर ले, तो तेरे पास तो पावर है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। यदि है और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोलेगा रोटी बन जाएंगे। तो हम उनकी जगह होते तो क्या करते? हम यीशु की जगह होते तो क्या करते? एक सवाल है मेरा, हम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं? या हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस चीज का सहारा ले लेते हैं? बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, उनकी जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कई लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर का भाग निकाल के रख देते हैं लिफाफे में, है ना? लिफाफे में रख देते हैं कुछ पैसा, कुछ जो परमेश्वर ने उन्हें हुक्म दे रखा है, परमेश्वर ने जो कह रखा है कि मेरी सेवा के लिए किया करो, उसको निकाल के रख देते हैं लिफाफे में, ये साइड में रख देते हैं। और थोड़े समय बाद कुछ ज़रूरत आती है, कुछ आवश्यकता उनकी आती है, कुछ नीड उनको महसूस होती है, कुछ कहीं उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। शैतान मन में डालता है, अरे वो रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है आले में, अरे वो लिफाफे में रखा हुआ है ना, है पैसा तेरे पास, तू तो परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, तू तो, ये तो प्रभु का है, तेरा एक ही बात है, कोई बात नहीं, अभी ले ले, बाद में दे देंगे, उधार समझ के ले ले, उधार समझ के ले ले। हम भी फंस जाते हैं चाल में, मैं भी फंसा हुआ हूँ कई बार, सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी फंसा हुआ इस चाल में। शैतान क्या करता है? हमारी ज़रूरतों को गलत तरीके से पूरा करने का प्रयास करता है। वो पैसा किसका है? वो पैसा प्रभु का है, जो हमने अलग करके रख दिया। और उस पैसे को, और पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब अलग करके रखते हैं ना, तुरंत उसको बो देना चाहिए। आप बीज को अलग करके रख लो, आपको मान लो खेत में 10 बोरी गेहूं हुआ है और एक बोरी आपको, या आधी बोरी, जितना भी बोना चाहिए वो बोने के लिए आप अलग करके रख दो और बो नहीं, तो एक समय आपको लगेगा यार ये पड़ा है ना, ये पिसवा लेते हैं, आटा गेहूं पड़ा है पिसवा लेते हैं, बोने के लिए बाद में बो देंगे। तो जब बोएंगे नहीं तो फिर अगली बार काटेंगे क्या? तो बात ध्यान रखना, शैतान बहुत चालाक है, आपकी कोई सी भी जरूरतों को गलत तरीके से पूरा कराने के लिए वो प्रयास करता है। वो कहता है जो प्रभु का है उसको तू ले ले यार, बाद में दे देना, उधार रख लेते हैं, प्रभु को बोल देते हैं प्रभु उधार है, और फिर क्या होता है? वो उधार बोला देता है, कभी उधार वो वापस आता भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं, ये बहुत अच्छा अनुभव है मुझे इस बात का। यीशु मसीह को बोला तेरे पास ये जो पत्थर है, तू सच में यदि तुझे भूख लगी है तो ले ले, पत्थर को बोल रोटी बन जाएगा, अभी बन जाएगा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू सच में है तो बन जाएगा। सही जरूरत को गलत रीति करने की कोशिश कराता है हम, और इस जाल में फंस जाते हैं बहुत सारे लोग, जो पैसा प्रभु के लिए अलग करके रख
करते हैं, उस पैसे को वो यूज करने के लिए बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं और फंस जाते हैं। और क्या होता है फिर? ब्लेसिंग्स गायब हो जाती हैं, आशीषें गायब हो जाती हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को दूसरी परीक्षा डाली कि सारा सब कुछ मुझे दिया गया है, मेरे पास है इसका अधिकार, और मैं तुझे दूंगा। मुझे क्या कर? मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि तू मेरी वर्शिप कर, मुझे झुककर प्रणाम कर। मैं आपको बताया शैतान को क्या चाहिए। शैतान को वर्शिप चाहिए। बहुत सारी जगहों पे देखा गया, लोग अपने बच्चों को शैतान को बलि चढ़ा देते हैं। बाइबल में ऐसा पढ़ने को मिलता है और कई सुनने को मिलता है। अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी शैतान को, और बदले में क्या मिला? क्या मिला बदले में? कुछ नहीं। बर्बादी, श्राप अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। श्राप मिला, श्राप। तो शैतान फंसाता है प्रियो, ध्यान रखना। गलत, जरूरत भले सही हो, जायज हो, है ना, लीगल हो, लेकिन फिर भी उसको हम सही जरूरतों को गलत रीति से पूरा नहीं कर सकते। मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि जो कुछ हम निकालते हैं परमेश्वर के लिए, उसको वापस नहीं ले लें। जरूरत तो है, नीड तो है, खत्म हो गया पैसा, लेकिन शैतान वहां ले जाता है कि वहां रखा हुआ है ना, वो देख, वो लिफाफा रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। मुझे कोई लोग अपनी गवाही बताते हैं कि सर हमने ऐसा किया, लेकिन उसके बदले हमने वो पैसा यूज कर लिया, लेकिन उसके बदले हमारे जिंदगी में खुशी नहीं आई, बर्बादी आई। क्योंकि शैतान को मौका मिल जाता है फिर हमारी जेब पर डाका डालने का, हमारी जिंदगी में डाका डालने का। दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहा है? मुझे प्रणाम कर, मेरी वर्शिप कर, और ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आगे यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया बताइए? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। पहले भी क्या बोला था? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहता है। दूसरी बार यीशु मसीह क्या कह रहा है कि लिखा है। हम भी ये शैतान को जब जवाब दे पाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यीशु मसीह शैतान के पास ही, मतलब शैतान यीशु मसीह के पास ही गया, हमारे पास नहीं आएगा, ऐसा नहीं है प्रियो। जब यीशु मसीह के पास जा सकता था, आप और हम क्या हैं? हमारे पास भी आता है। हम भी जब स्पिरिचुअल उन्नति करने की कोशिश करते हैं ना, स्पिरिचुअली बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उपवास और प्रार्थनाओं में जाते हैं, तब शैतान के आक्रमण हमारी जिंदगी पर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन भले ही आक्रमण हो रहा है, लेकिन हमें जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्पिरिचुअल वारफेयर है, ये हमें जीतना है। हमें शैतान की युक्तियों को समझना है। मैं आपको शैतान की युक्तियां समझा रहा हूँ। हमने पढ़ा कि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। अनजान क्यों नहीं है? क्योंकि अनजान तब नहीं रहेंगे जब वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। शैतान कह रहा है, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, पढ़िए, हाँ तू केवल, वापस पढ़ी पूरा, हाँ हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल, क्या लिखा है? क्या लिखा है? केवल उसी की उपासना कर। शैतान तेरी उपासना के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला है। तेरी उपासना तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था, मनुष्य था, तो वो वचन कोड कर रहा है कि ये लिखा है कि तू केवल परमेश्वर की उपासना कर। केवल, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपासना कर। परम ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर की उपासना कर। केवल किसको जवाब दिया? शैतान को जवाब दिया। और किस बदले में जवाब दिया? एक ऑफर था। क्या ऑफर था? संसार का सारा वैभव मिल जाएगा। कोई लालची इंसान होता तो, अरे यार करना क्या है, वर्शिप भी तो करनी है, शैतान की वर्शिप भी तो करनी है, कर लेंगे क्या, इतना पैसा मिल रहा है, इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया मिल रहा है, संसार का सारा वैभव इसने दिखा दिया, सारा सोना चांदी ये वो सब दिखा दिया होगा। मैंने आपको उस मेरे रिश्तेदार की कहानी बताई, स्टोरी बताई, रियल है, उसने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे बताया था। क्या बोला कि मुझे मेरी सेवा पूजा कर, और उस शैतान ने बोला कि मैं तुझे ये सारा शहर दे दूंगा, तू इस शहर का सेठ होगा।
कौन? शैतान बोल रहा है। ये जो सता रहा था, जो परेशान कर रहा था, जब उसने प्रार्थना करना शुरू करा, जब प्रार्थना करना शुरू करा, शैतान का प्रॉब्लम, एक काम उसने कहा, एक काम कर, तू जिसकी सेवा पूजा कर रहा है, परमेश्वर की, यीशु प्रभु की सेवा पूजा कर रहा है, इसको छोड़ दे। शैतान बोल रहा है मेरी पूजा कर। क्या बोल रहा है? शैतान बोल रहा है अरे तू जिसकी सेवा पूजा कर रहा है छोड़, क्या मिल रहा है तुझे यीशु की ऊपर आराधना करके? शैतान बोल रहा है मेरी पूजा कर, और बदले में क्या दे दूंगा? पूरा शहर तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को बोल रहा है क्या कर? मेरी उपासना कर, ये संसार का वैभव, सारे राज्य सब तुझे दे दूंगा। कई बार इस ऐसे ट्रैप में इंसान फंस जाता है, ऐसे ट्रैप में इंसान फंस जाता है, ऐसे ऑफर्स को वो एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे पास भी ऑफर आते हैं। आप जानते हैं बाइबल में यूसुफ के पास एक ऐसा ऑफर आया था, है? यूसुफ के बारे में पढ़ते ना, यूसुफ पोतीफर के घर में रहता था, उस घर का मालिक था, बॉस बाहर गया हुआ है, घर में कौन है? और दूसरे नौकर चाकर हैं, ये हुए हैं, लेकिन मेन घर में कौन है? बॉस और बॉस की वाइफ। बॉस की वाइफ ने ऑफर दिया, बोले मेरा हस्बैंड तो दूर गया हुआ है, ये मैं और मेरा ये पूरा घर तेरा हो जाएगा, बोले मेरी एक बात मान ले। यूसुफ को बहुत अच्छा ऑफर मिला, भाग गया, लेकिन यूसुफ वहां से छोड़ दिया उसने। वो बोले नहीं चाहिए मुझे ऐसी चीजें, ये जरूरतें जो गलत रीति से पूरी हों, ऐसी जरूरतें मुझे, ऐसी नीड, मतलब ऐसी चीज, ऐसी थिंक, ऐसी खुशियां और ऐसी खुशहाली मुझे नहीं चाहिए। भाग गया यूसुफ वहां से। भाग गया तो यूसुफ कीमत चुकानी पड़ी। जब हम स्पिरिचुअल वारफेयर में होते हैं और जब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना शैतान के साथ, हमें कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो कीमत चुकानी अच्छी है प्रियो। जब यूसुफ ने कीमत चुकाई तो परमेश्वर का फेवर उससे मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहिए? परमेश्वर का फेवर चाहिए, ये संसारिक चीजें चाहिए। मैं तो परमेश्वर का फेवर मांगूंगा, क्योंकि परमेश्वर के पास, शैतान तो खाली दिखावा करता है, वादा करता है, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। शैतान के लिए तो लिखा है वो झूठा और झूठा का बाप है। परमेश्वर जो वादा करता है उसको हमेशा वो पूरा करता है। यूसुफ को वादा किया था कि मैं तुझे ये बनाऊंगा, तुझे ये बनाऊंगा, और परमेश्वर, और जब वो यूसुफ परमेश्वर की राह पे चलता रहा, भले उसके सामने परीक्षा आई, लेकिन परीक्षाओं पे वो विजय पाता रहा। ये उसे परमेश्वर के वादों पे भरोसा था और परमेश्वर का फेवर हमेशा उसे मिलता रहा। और यूसुफ ने वो पा लिया जो परमेश्वर ने उसके लिए वादा किया था, वो पा लिया जो परमेश्वर ने उसे देने के लिए प्रॉमिस किया था। यीशु मसीह के सामने भी, यीशु मसीह भी ह्यूमन बॉडी में है, शरीर में है। ऑफर आया, क्या ऑफर आया? मेरे सामने झुक जा और मुझे दंडवत कर, मुझे प्रणाम कर, और ये सब मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां जवाब दिया कि लिखा है कि तू केवल परमेश्वर की उपासना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपासना कर, परमेश्वर के सामने ही सर झुका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं शैतान की चालें। शैतान छल करता है, शैतान फंसाता है। यीशु मसीह को बोला, लिखा है। तीसरी बात, आगे चलिए, आगे बढ़िए। पहली शर्त में फंसा नहीं यीशु मसीह, पहले उसमें जाल में फंसा नहीं, दूसरे में नहीं फंसा, तीसरे में ले गया। तीसरे ऑफर, तीसरी चाल चली। शैतान हमारी जिंदगी में भी चाल पे चाल चलता है, ध्यान रखना। वो कोशिशों पे कोशिश करता है, वो हारता नहीं है। लेकिन हमें भी हारना नहीं है शैतान के सामने, हमें भी शैतान के सामने घुटने नहीं टेक देने हैं, हमें हार जाना नहीं है। हमारी ज़िंदगी में भी प्रलोभन आते हैं, हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जानने वाले होंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले होंगे, हम खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे और हम जीतेंगे। आमीन। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ ये, पहली शर्त, पहली यीशु मसीह ने पहले इसकी कोशिशों को असफल कर दिया, दूसरी का कड़ा जवाब दिया, और तीसरी बात, तीसरी जो प्रलोभन था उसमें शैतान बहुत ऊंची जगहों पे ले जाके खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद क्या बोला?
मंदिर के कंगूरे पे, यानी बहुत ऊंचे उस पे कंगूरे पे खड़ा कर दिया और उससे कहा, फिर वही, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, यानी यहाँ से नीचे गिरा दे। यहाँ से क्यों गिराना चाह रहा है? परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कह रहा है यीशु मसीह को, यहाँ से गिरा दे, यहाँ से अपने आप को गिरा दे, चेक कर। अरे परमेश्वर को चेक कर, वो तेरे फेवर में है नहीं है, तेरी सहायता करने को आता है नहीं आता है, अपने स्वर्गदूतों को तेरी सहायता करने के लिए भेजता है नहीं भेजता है, चेक तो कर, कंफर्म तो कर। हमें भी कंफर्म करने के लिए कहता है परमेश्वर, कंफर्म तो कर ले। जो वादे परमेश्वर ने किए, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किए, कई बार शक होता है, कैसे मान ले पूरा होगा, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है। जब परमेश्वर में कोई काम करने के लिए बोलता है तो हमें बड़ा शक होता है, शंका होती है। शैतान को बोला, चेक कर, देख तो ले, फेवर में है नहीं है तेरे, खाली झूठे वादे ही करता है। लोगों को लगता है कि पर खाली वचन में खाली वादे ही लिखे हुए हैं, होता तो कुछ है नहीं। बोले सर मेरा तो कभी मन करता है मानूं नहीं मानूं, कुछ होता तो है ही नहीं। ये कौन लाता है मन में पता है? शैतान लाता है। यीशु मसीह को वहां खड़ा किया और कहा, यहां से अपने आप को गिरा दे आगे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठा लें, ऐसा नहीं है कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन शैतान को मालूम है। हमें भले याद हो ना हो, शैतान को वचन बाइबल पूरी ध्यान है कहाँ क्या लिखा है। और हम फंस इसलिए जाते हैं, हम उलझ इसलिए जाते हैं कि हमको वचन नहीं मालूम है। और यदि वचन हमें मालूम होगा तो हम बाकायदा पूरी उससे बहस कर पाएंगे। एक जो वकील होता है ना, वकील, उसको जब धाराएं पता होती है ना, सेक्शन पता होते हैं, धाराएं पता होती हैं, तो वो जीत जाता है। वो जज साहब को बताता है कि देखिए जज साहब, ये यहाँ पर ये लिखा है, ये धारा ये कहती है, ये कानून ये कहता है, ये सेक्शन ये कहता है। और जज साहब को कहना मानना पड़ता है, हाँ यार लिखा तो है, सही बात है। तो ऐसे ही शैतान को पता है कि कहाँ क्या लिखा है। जज साहब को जब पता पड़ता है कि दोनों वकील बहस कर रहे होते हैं, और एक वकील जब अपने क्लाइंट के प्रति जब कहता है कि मेरे क्लाइंट को ये फेवर मिलना चाहिए, ये हमारे अनुसंधान में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, मेरे क्लाइंट को ये फेवर मिलना चाहिए, तो जज साहब मान जाते हैं उसकी बात कि हाँ लिखा है तो मानना पड़ेगा, लिखा है तो मानना पड़ेगा। हमारे पास, हमें वचन का ज्ञान नहीं है, हमें वचन नहीं मालूम, इसलिए हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। शैतान क्या करता है? हमारे पास वचन को लेके ही आता है। यहाँ पर क्या हुआ? यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है। यीशु मसीह को बोला अपने आप को यहाँ से गिरा दे और परमेश्वर तेरे लिए स्वर्गदूतों को भेज देगा। मतलब कुल मिला के शैतान ये चाह रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर की परीक्षा करे, परीक्षा ले परमेश्वर की कि सच में मेरी सहायता में आता है या नहीं आता है। कई लोग परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, लेकिन बाइबल में मना लिखा है। यीशु मसीह ने भी कहा कि यीशु मसीह ने भी कहा, सिखाया कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। पढ़िए आगे क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा। हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं हो तेरे पाँव पत्थर से ठेस लगा। अरे भाई लिखा है तेरे बारे में, तो गिरा दे अपना आप को। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? हाँ, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। परमेश्वर ऐसा नहीं हो कि छत से कूद जाए और कह दे मुझे परमेश्वर बचा लेगा, है ना। 150 की स्पीड में गाड़ी चलाए और तेरे को ये यकीन हो कि परमेश्वर मुझे बचा लेगा, परमेश्वर मेरा एक्सीडेंट नहीं होने का देगा, परमेश्वर मेरी दुर्घटना नहीं होने देगा, परमेश्वर है ना मेरे साथ,
परमेश्वर मुझे बचा लेगा। अरे जब तुम लिमिट क्रॉस करोगे, लिमिट तोड़ दोगे, परमेश्वर के दूत हट जाएंगे, छोड़ देंगे। एक लिमिट में रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है, एक लिमिट में रहने के लिए कहा। आउट ऑफ लिमिट यदि जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट यदि हो जाएंगे, हम दुर्घटनाओं का शिकार होंगे। ध्यान रखना। बहुत सारे लोग, वचन में लिखा है धनी होने के लिए मैं परिश्रम ना करना, लेकिन धनी होने के लिए बहुत सारे लोग और कुछ भी उल्टे सीधे काम करने का प्रयास करते हैं, परीक्षा लेते हैं। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर साथ है सच में साथ है, लेकिन जो भी काम करना हो परमेश्वर से पूछ के करो कि प्रभु इस काम में हाथ डालूं नहीं डालूं, प्रभु ये काम करूं नहीं करूं, प्रभु मैं उस जगह जाऊं नहीं जाऊं। दाऊद बादशाह जो बाइबल का जो राजा है, किंग डेविड नाम है उसका, डेविड हिंदी में उसको दाऊद कहते हैं। दाऊद बादशाह जब भी युद्ध करने जाता था वो परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु मैं जाऊं नहीं जाऊं, तू मेरे साथ चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि तू चलेगा ये इस बात की गारंटी है कि सफलता आएगी आएगी, युद्ध में जीतूंगा ही जीतूंगा। वो पूछता था प्रभु से। क्या हम पूछते हैं? हम तो बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं, बस कुछ भी करना है कर डालते हैं। बाद में जब असफलताएं हाथ लगती हैं तब प्रभु बोलते हैं नहीं प्रियो ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु से पूछ के करिए, प्रभु से आज्ञा पाके करिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को परीक्षाएं मत लीजिए। और जब फिर असफलताएं जब आती हैं तब हम प्रभु पर दोष लगाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला? ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, मैं आपको सिखा रहा हूँ शैतान की चालें। शैतान क्या करता है? शैतान फंसाता है, शैतान शक लाता है, शैतान उलझा देता है, शैतान झूठे वादे करता है, शैतान परमेश्वर की सामर्थ्य पर शक लाने का प्रयास करता है। अरे परमेश्वर मेरा भला करे ना करे, लेकिन परमेश्वर तो सच्चा है और भला क्यों नहीं करेगा? यदि मैं सही रास्ते पे चलूं, यदि मैं परमेश्वर का कहना मानूं तो करेगा जरूर। उसने अपने वचन में, अपने वायदों में इस बात को लिख दिया है। सो प्रियो, आज हम इसको यहीं स्टॉप करेंगे। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया तो इसके अगले एक्शन को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, वचन के अनुसार जो कुछ हमने आज सीखा वो ये कि शैतान हमारे सामने भी प्रलोभनों को लाता है, हमारे सामने भी परीक्षाओं को लाएगा, हमारे सामने भी वैसी ऐसी चीज़ें लाएगा जिसमें हम फंस जाएं, उलझ जाएं, गिर जाएं और परमेश्वर की दया से दूर हो जाएं। आप सोचिए, यदि यीशु मसीह इन तीनों परीक्षाओं में से एक जगह भी गिर जाता, यदि वो पत्थर को रोटी बना के खा लेता, तो क्या होता? वो परमेश्वर का उस परमेश्वर की दया से या उस हमारे लिए क्या मॉडल छोड़ के जाता वो। इसलिए उसने ऐसा नहीं किया, गलत सही जरूरत को भी गलत तरीके से पूरा नहीं किया। दूसरी चीज क्या प्रलोभन मिला? मुझे प्रणाम कर, मुझे झुककर नमस्कार कर, ये संसार का सारा वैभव तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि भाई लिखा है कि तू मतलब सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने झुकना, सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करना। तीसरी बात, शैतान यीशु मसीह को वहां पर से ले जाकर गिराना चाह रहा, गिराना नहीं चाह रहा, असल में उसका उद्देश्य उसको मार देना है, जान से मार देना है। वो चाहता था यीशु मसीह मर जाए। मर जाने का मतलब स्पिरिचुअली गिर जाए, परमेश्वर की परीक्षा ले ले। ऐसी कुछ चीजें शैतान हमारी जिंदगी में मिलाता है। एक बात ध्यान रखना, जब यीशु मसीह उपवास कर बाहर आया, उपवास कर जब उसने अपनी सेवा शुरू करना शुरू किया, कदम रखा, कौन किससे मुकाबला हो रहा है? शैतान से। हम तो सोचते हैं कि उपवास करने के बाद हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, वेल सेटल होगा 100% होगा, लेकिन उससे पहले लड़ाई होगी। उससे पहले लड़ाई। उपवास तो आपकी प्रैक्टिस थी, उपवास तो आपकी तैयारी थी, उपवास में तो आप अपने आप को तैयार कर रहे थे। अब जब तैयार किया तो तैयार काय के लिए किया? लड़ने के लिए तो क्या है। तो जब लड़ाई हो रही है तो फिर रो क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? लड़ो और ऐसे लड़ो कि जीतो। प्रेज द लॉर्ड। लड़ो, ऐसे लड़ो कि जीतो। किससे लड़ना है? हमारी लड़ाई संसार के लोगों से नहीं है।
हमारी लड़ाई में कोई युद्ध नहीं होना है, हमारी लड़ाई स्पिरिचुअल लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है। यहाँ पर जो दुश्मन है ना हमारा, वो दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, वो आत्मिक लड़ाई है। जैसे आप उपवास करके उठोगे, आपके सामने कुछ कुछ चीजें आएंगी, प्रलोभन आएगा, ये होएगा वो होएगा, घर में एवं ही टंटे होने लग जाएंगे, एवं ही लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, हस्बैंड वाइफ में छोटी सी बात को लेकर तू में लग जाएगी। उपवास करके उठें 40 दिन का, प्रार्थना करके उठें, थोड़ी देर बाद कोई आएगा, है ना, और उसकी बात को लेकर क्या हो रहा है, बर्तनों की आवाज आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इतने दिन हस्बैंड वाइफ मिलकर उपवास कर रहे थे, अब इतने दिन बात नहीं करेंगे आपस में। क्या हुआ, सारे करे धरे पे पानी डल गया, सब तपस्या खत्म, तपस्या बर्बाद। शैतान यही तो करता है, हमारी तपस्या को बर्बाद करता है। हमारी जो हम परमेश्वर में बढ़ने का प्रयास करते हैं ना प्रियो, हम जो परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम जो परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, शैतान बार बार ऐसी कोशिश करता है कि हमारी सारी तपस्या खराब चली जाए, बेकार चली जाए, और हम वापस जैसे सांप सीढ़ी वाला खेल नहीं होता, चढ़े 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 साहब 99 पे आए जैसे तैसे आए, जैसे गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, गिरे फिर 99 पहुंचे, वहां पर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। शैतान का यही कोशिश है, यही प्रयास है। लेकिन यदि हम समझदार होंगे, हम वचन का ज्ञान हमारे अंदर होगा, हम शैतान की युक्तियों को जानने वाले बन जाएंगे, हमें पता पड़ जाएगा उसकी स्ट्रेटेजी कैसी है, क्या है उसकी चाल क्या है, तो हम जीत जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सुने गए वचन को ध्यान करें। कहीं हम तो ऐसा नहीं करते, कहीं हम तो उलझ नहीं जाते हैं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और सुने गए वचन पर विचार करें। क्या हम तो उसकी चाल के शिकार नहीं हो जाते हैं? क्या हम तो फंस नहीं जाते हैं? क्या हम तो उलझ नहीं जाते हैं? क्या हम तो गिर नहीं जाते हैं? शैतान हारता नहीं है, ध्यान रखना, बार बार प्रयास करेगा, लेकिन हमें भी हारना नहीं, हमें उससे लड़ना है, और ऐसे लड़ना है कि हमें जीतना है। और हमारी लड़ाई में कोई हथियार नहीं होगा, आत्मिक हथियार है, विश्वास, दृढ़ता, मजबूत, प्रेम, आनंद, संयम, कृपा, भलाई, नम्रता, ये सारे आत्मिक हथियार हैं। सुप्रियो अपनी आंखों को बंद करें और विचार करें कि कहीं हमारी जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता, हम शैतान के कहने में, शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, अपनी सही जरूरतों को गलत रीति से पूरा करते हैं। आइए विचार करिए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, कहीं हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेते, कहीं हम तो समझौते वाला जीवन नहीं जी लेते। विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें, और यदि कदाचित कहीं ऐसा कुछ हो गया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे। वो माफ करने वाला, क्षमा करने वाला और वापस खड़ा करने वाला परमेश्वर है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। सर्वशक्तिमान जी, उद्धार करता स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने वचन से हमसे बात किया है प्रभु। प्रभु इन सुनने वालों पर अनुग्रह कर प्रभु, और इन्होंने प्रार्थनाएं तुझसे की हैं, यदि प्रार्थनाएं तुझसे की हैं खुदा ये परमेश्वर, तो इनकी सहायता कर, इनकी सहायता अपने हाथ को बढ़ा प्रभु। जो बेरोजगार हैं प्रभु उन्हें रोजगार दे, जो बीमार हैं प्रभु उन्हें उठा के खड़ा कर। तेरा दास होने के नाते जो बीमार है उनकी चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ। खड़े हो जाओ यीशु प्रभु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दुष्ट आत्माओं निकलो यीशु मसीह के नाम में, बीमारियों दूर हो यीशु मसीह के नाम में, बेरोजगारियों दूर हो यीशु मसीह के नाम में। Get out in Jesus' name।
परमेश्वर इन पर अनुग्रह कर, इन पर दया कर, इनकी सहायता कर, मदद कर, आत्मिक जीवन में इन सब ऊंचा उठा प्रभु जी, सहायता कर। आदर मान सम्मान महिमा सब कुछ तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, और जैसा मांगा है ऐसा करने जा रहा है। धन्यवाद, सारा आदर मान सम्मान सब कुछ तुझे चढ़ाते। छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ और कुल जहान जितने विश्वासी सबके साथ होती रहे। हम सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।